मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल का था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर-उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नजर बगल वाली छत पर गई, तो देखा कि एक लड़की मुझे बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वह मुझे पसंद कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार-बार देखने का मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए अपने छत पर जाया करता था। वह भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैंने किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम रिया था। वह बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स भी कर रही थी। वह शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती, तो जब भी मैं ड्यूटी से आता, उसे एक नज़र देखने के लिए मैं उसके रास्ते में जाकर इंतज़ार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसे इतना चाहने लगा था कि हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो या रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था रिया के प्यार में कि मैं अपने कंपनी में ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन अपने बॉस की डांट खाता था। मुझे हर रोज नौकरी से निकालने की धमकी मिलती थी। न जाने मुझे कौन सी बीमारी लग गई थी, लेकिन अब तक मैं अपने दिल की बात रिया से नहीं कह पाया था। ऐसा करते करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। रिया ये जानती थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक रिया ने मुझे मंदिर में बुलाया। मुझे लगा कि शायद वह मुझे कुछ कहना चाहती है जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर रिया का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद रिया आई, तो मैं रिया को देखकर बहुत खुश हुआ। जब रिया मेरे पास आई और बोली, हाय रोहन, कैसे हो? मैंने कहा, अच्छा हूँ, आप कैसी हो? रिया बोली, ठीक हूँ। फिर रिया ने मुझसे कहा, रोहन, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। रोहन, क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? रिया के इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैंने रिया से कहा, यह मैं नहीं जानता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। आई लव यू रिया। इतना कहते ही रिया ने कहा, प्यार एक तरफा नहीं होता रोहन, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैंने कहा, रिया, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। ने कहा, रोहन, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो रोहन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, रिया, क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? रिया ने कहा, हाँ रोहन, वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह चली गई और मैं करता भी तो क्या करता। बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने कमरे पर चला आया। अभी तक मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। रिया मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू ये 3 शब्द सुनने के लिए मैं अब तक उसके पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़ती तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं। मगर उसके दिल में क्या था, ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती रिया की नहीं, मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं, ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफी होते हैं। लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूं मैं। लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं। मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं जो मुंबई के मरीन ड्राइव में, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में, चेन्नई के मरीना बीच में या दिल्ली के कनॉट प्लेस में, हर शहर, हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं।
मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वह मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाएं। दोस्तों, एक आदमी के जीवन में 2 साल काफी होते हैं, जो वक्त पड़ने पर कुछ बनने के लिए होते हैं। वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है वह आप लोगों के दिल में असर कर जाए। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए।